नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं द ताज सिटी यानी कि आगरा की डिटेल जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 206 किलोमीटर साउथ में है। आगरा उत्तर प्रदेश में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और भारत में 24वें नंबर पर आता है। आगरा जिला उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले, दक्षिण में राज्य के धौलापुर जिले, पूर्व में फिरोजाबाद जिले और पश्चिम में राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले से घिरा हुआ है। जिले का क्षेत्रफल 87 किलोमीटर स्क्वायर है। आगरा जिले को 6 तहसीलों और 15 खंडों में विभाजित किया गया है। जिले में कुल 9 पंचायत हैं, जबकि ग्रामीण सभाएं 695 हैं। कुल आबादी वाले गांव 906 हैं, जिनमें से कुल पुलिस थाने की संख्या 40 है, जिनमें से 16 शहरी क्षेत्र में है और 24 ग्रामीण क्षेत्र में है। यह अनुमान लगाया गया है कि महाभारत में आगरा को अग्रवण के रूप में संदर्भ किया जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि भगवान कृष्ण के सूरसेन वंश ने अग्रवन में एक चौकी बना रखी थी। यह 1556 में 648 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। तो 3 में ब्रिटिश राज के हाथों में आने से पहले मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शहर मराठों के प्रभाव में आया और इसे आगरा कहा जाने लगा। आगरा उस धर्म का जन्म स्थान है जिसने दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल में और राधा स्वामी विश्वास के दौरान फला फूला, जिसने दुनिया भर में लगभग 2 मिलियन अनुयायी हैं। आगरा में जैन धर्म के सौरीपुर और हिंदू धर्म में रुणकता से 1000 ईसा पूर्व के ऐतिहासिक संबंध है। ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। भरतपुर में जाट साम्राज्य ने मुगल दिल्ली के खिलाफ कई युद्ध किए और 17वीं और 18वीं शताब्दी में आगरा सहित मुगल क्षेत्रों में कई अभियान चलाए। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार आगरा शहर की जनसंख्या 15,85,749 है, जबकि आगरा छावनी की जनसंख्या 15,053 है। पुरुषों की आबादी 53% और महिलाओं की 47% है। आगरा शहर की औसत दर 73% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 74% से नीचे है। आगरा जिले की लिटरेसी दर 62.56% है। आगरा जिले में हिंदुओं की आबादी 88.8%, जबकि मुस्लिम आबादी 9.3% है। कैथोलिक अल्पसंख्यक को आगरा के सामने महानगरीय अभिलेखाकार द्वारा सेवा दी जाती है। में सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर 875 महिलाएं हैं। आगरा जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी, और 9 उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। आगरा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद SP सिंह वाघेला हैं और फतेहपुर सीकरी निर्वाचन क्षेत्र के सांसद राजकुमार चाहर हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो भारत की 2011 की जनगणना के समय जिले में 98.75% लोगों ने हिंदी और 0.77% ने उर्दू को अपनी पहली भाषा कहा था। बोले जाने वाली भाषाओं में ब्रजभाषा शामिल है, जो हिंदी की एक ग्रामीण बोली है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा और राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में केंद्रित ब्रज क्षेत्र में प्रमुख है। यह गंगा यमुना के मध्यम खंड में प्रमुख भाषा है। इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एलायंस एयर आगरा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। जूम एयर भी आगरा एयरपोर्ट से जैसलमेर और नई दिल्ली के लिए उड़ान संचालन शुरू होती है। नई दिल्ली और ग्वालियर जंक्शन के लिए हर दिन करीब 20 ट्रेन हैं और भोपाल, इंदौर, नागपुर, मुंबई और चेन्नई में कम से कम 3 या 4 ट्रेन हैं। आगरा में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, आगरा कैंट, राजा की मंडी और आगरा किला। ISBT ईदगाह बस स्टैंड, ताजा डिपो और फोर्ट डिपो में आगरा के प्रमुख बस स्टैंड हैं, जो आगरा की उत्तरी भारत के अधिकांश बड़े शहरों से जोड़ता है। यह 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ राजमार्गों का प्रमुख जंक्शन है और 2 एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से निकलता है। आगरा नगर निगम द्वारा बस चलाई जाती हैं। अन्य पार्ट ट्रांसपोर्ट से रिक्शा शामिल है। ताजमहल के पास प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की अनुमति नहीं है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने शहर में मेट्रो रेल के 2 कॉरिडोर के लिए 30 स्टेशन, 11 अंडरग्राउंड और 19 एलिवेटेड प्रस्ताव किए हैं। 2 मार्ग आगरा किला और आगरा कैंट से कालंदी विहार होते हुए ताजमहल के पूर्वी द्वार तक है। 24 मार्च 2017 को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजना को मंजूरी दी। दिसंबर 2017 में यूपी सरकार की कैबिनेट ने नई मेट्रो की नीति के अनुसार DPR को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को आगरा मेट्रो की आधारशिला रखी। आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, विशेष रूप से ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, जिनमें से सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दिल्ली के साथ गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल है। जयपुर और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क, लखनऊ और वाराणसी के साथ उत्तर प्रदेश का एक पर्यटक सर्किट आगरा ब्रज संस्कृति क्षेत्र में है। मैं आपको आगरा के कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर ताजमहल आता है। ताजमहल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। शाहजहां की पसंदीदा पत्नी मुमताज महल का मकबरा यह दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है और आगरा में 3 विश्व धरोहर स्थलों में से एक है।
आगरा की पहचान आमतौर पर ताज शहर के रूप में की जाती है। 1653 में पूरा हुआ ताजमहल को मुगल राजा शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनवाया था। आगरा किला 1565 में मुगल सम्राट अकबर महान को जीतकर कमीशन किया गया था और आगरा के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। शाहजहां के समय में लाल बुलवा पत्थर का किला एक महल में बदल दिया गया था और संगमरमर और पित्रा इनले के साथ बड़े पैमाने पर काम किया गया था। फतेहपुर सीकरी। मुगल सम्राट अकबर ने आगरा में लगभग 35 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया और अपनी राजधानी को वहां स्थानांतरित कर दिया। बाद में छोड़ दिया। साइट महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की एक संख्या प्रदर्शित करता है। एक विश्व विरासत स्थल यह अक्सर पर्यटकों द्वारा किया जाता है। मुगल बादशाह बाबर ने सिकर नामक स्थान पर एक युद्ध में राणा सांगा को पराजित करने के बाद उस स्थान का नाम रखा। तब मुगल सम्राट अकबर फतेहपुर सीकरी को अपना मुख्यालय बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक राजसी किले का निर्माण किया। हालांकि पानी की कमी के कारण उन्होंने अंततः अपने मुख्यालय को आगरा किले में स्थानांतरित करना पड़ा। बुलंद दरवाजा या बुलंद प्रवेश द्वार का निर्माण 1601 ईस्वी में महान मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा 52 चरणों के पास है। बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा, 35 मीटर चौड़ा है। यह रेड एंड बफ पत्थर से बना है, जिसकी नक्काशी और काले और सफ़ेद संगमरमर के द्वारा सजाया गया है। बुलंद दरवाजे का केंद्रीय चेहरे पर एक शिलालेख अकबर की धार्मिक व्यापकता को प्रदर्शित करता है। मिनद उद्दौलाना। राजस्थान की दीवारों में सफ़ेद संगमरमर में अर्धकीमत में पत्थर की सजावट, कॉर्नोलिया, जैस्पर, लैपिस लाजुली, गोमेद और साइप्रस ट्री और वाइन बोतल में पुखराज या गुलदस्ते वाले कटे हुए फल या फूलदान में अधिक अलंकृत सजावट की गई है। आंतरिक रूप से नक्शदारी सफ़ेद संगमरमर की नाजुक जालिन स्क्रीन के माध्यम से प्रकाश आंतरिक में प्रवेश करता है। जामा मस्जिद एक बड़ी मस्जिद है जिसके शाहजहां बेटी राजकुमारी जहांआरा बेगम को 1648 में बनवाया गया था, जो अपने असामान्य गुंबद और मीनारों की अनुपस्थिति के लिए उल्लेखनीय है। ऑफ अकबर। मुगल बादशाह अकबर महान का अंतिम विश्राम स्थल सिकंदरा आगरा किले से केवल 13 किलोमीटर दूर दिल्ली आगरा राजमार्ग पर है। अकबर का मकबरा उनके व्यक्तित्व को पूर्णता को दर्शाता है। हरे भरे बगीचे के बीच विशाल सुंदर नक्काशीदार लाल गेरू के वलवा पत्थर वाला मकबरा खरगोश और लंगूर स्थापित है। अकबर ने खुद अपनी कब्र की योजना बनाई और इसके लिए एक उपयुक्त स्थल का चयन किया। किसी के जीवन काल में एक मकबरे का निर्माण करना एक तुर्क की प्रथा थी, जिसको मुगलों ने धार्मिक रूप में पालन किया। अकबर के पुत्र जहांगीर ने 1613 में इस पिरामिड के मकबरे का निर्माण पूरा किया। कब्र पर अल्लाह के 99 नामों का अंकित किया गया है। चीनी का रोजा। नीली चमकती हुई टाइल्सों ने अपनी फारसी प्रभावित गुंबद के लिए उल्लेखनीय चीनी का रोजा शाहजहां के प्रधानमंत्री सिराज के अल्लामा अफजल खुल्ला मुल्ला शकरुल्ला को समर्पित है। आरामबाग। भारत में सबसे पुराना मुगल उद्यान आरामबाग को 1528 में यमुना के किनारे सम्राट बाबर द्वारा बनाया गया था। यह ताजमहल के उत्तर में लगभग 2.34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस उद्यान में मंडपों को डिजाइन किया गया है ताकि यमुना से निकलने वाली हवा हरियाली के साथ संयुक्त हो। उन्हें गर्मी के चरण के दौरान भी ठंडा रखकर अपने फुर्सत के पल बिताता था और जहां आखिरकार उसकी मृत्यु हुई, काबुल भेजने से पहले कुछ समय के लिए उसका शव वहां रखा गया था। मरियम टॉम महान मुगल सम्राट अकबर की पत्नी मरियम की कब्र है। मकबरा ईसा मिशनरी सोसाइटी के परिसर के भीतर है। मेहताब बाग या मूनलाइट गार्डन ताजमहल को यमुना नदी के विपरीत तट पर है। कीथम लेक सूर सरोवर के रूप में भी जाना जाता है। केथम झील सूरदास आरक्षित वन के भीतर आगरा में अकबर की कब्र से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील में एक्वेटिक लाइफ और वाटर बर्ड्स की प्रभावशाली विविधता है। मुगल हेरिटेज वॉक 1 किलोमीटर का लूप है जो राजस्थानी संस्कृति के साथ कृषि क्षेत्रों को जोड़ता है। कुचपुरा के प्राचीन गांव से जुड़ी नदी तट, मेहताब बाग की विरासत संरचना, मुगल एक्वाटिक सिस्टम। मनकामेश्वर मंदिर आगरा शहर के चारों कोनों पर स्थित भगवान शिव को समर्पित 4 प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह जामा मस्जिद के पास स्थित है और ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर और आगरा किले से 1 किलोमीटर पहले है। पुराने शहर में स्थित होने के कारण मंदिर कई बाजारों से घिरा हुआ है जो मुगल काल में वापस आया। इंद्रभान इंटर कॉलेज को व्यापक रूप से महान कवि मिर्जा गालिब की जन्मस्थल माना जाता है। यह मनकामेश्वर मंदिर के पास स्थित है और ताजमहल से लगभग 3 किलोमीटर और आगरा किले से 1 किलोमीटर पहले है। पुराने शहर में स्थित होने के कारण कॉलेज बाजारों से घिरा हुआ है। लगभग 4 या 5 साल पहले मिर्जा गालिब का जन्म
कक्ष कॉलेज के प्रबंध द्वारा दीवारों के पीछे छिपा दिया गया था ताकि जगह की पहचान गुप्त रहे। गुरुद्वारा गुरु की ताल। गुरु का ताल मूल रूप से एक जलाशय था जो सिखों के लिए पवित्र स्थान को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए कहा गया था। कहा जाता है कि 10 लाख सिख गुरुओं में से 4 ने इसे यात्रा का भुगतान किया। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व दोनों का आनंद लेते हुए यह मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। शानदार पत्थर और नक्काशी और 12 मूल टावरों में से 8 यह राष्ट्रीय दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित है। पालीवाल पार्क। पालीवाल पार्क आगरा के मध्य में स्थित है जो लगभग 70 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे एक छोटी सी झील और विशाल किस्म के पेड़ हैं। सोमियाबाग समाधि। दयालबाग क्षेत्र में स्थित सोमियाबाग समाधि एक शानदार संगमरमर की इमारत और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। संगमरमर के खम्भों और पदार्थों की नक्काशी जटिल है और अच्छे शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। यह राधा स्वामी विश्वास अनुयायी के लिए एक पूजा स्थल है और यह राधा स्वामी विश्वासन के संस्थापक परम पुरुष परम धनी स्वामी जी महाराज को समर्पित है। यह सत्संग हॉल के अंदर बहुत ही शांत वातावरण है जो ध्यान के लिए बनाया गया वातावरण है। म्युनिसिपल म्यूजियम संग्रहालय यह सार्वजनिक पुस्तकालय एक पुरानी विरासत संरचना में स्थित है जिसे 1922 में बनाया गया था और 1940 में पुनर्निर्मित किया गया था। इस संग्रहालय में रानी विक्टोरिया की कांस्य प्रतिमाएं भी सामने आई हैं। मुगल काल में अन्य पुरानी मूर्तियां और यादों को पर्यटकों के आकर्षण के लिए उजागर किया जाता है जो सामान्य आकर्षण के अलावा कुछ नया है। हम बात करें इकोनॉमी की। आगरा की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 40% उद्योग पर निर्भर है। पूरे जिले में 7200 से अधिक लघु उद्योग इकाइयां हैं। आगरा शहर चमड़े के सामान, हस्तशिल्प, जरी जरदोजी, मार्बल और पत्थर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। एजुकेशन। यह मुगल युग के आगमन के दौरान था कि आगरा इस्लामिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 1823 में आगरा कॉलेज भारत के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक सिंधिया शासकों द्वारा स्थापित एक संस्कृत विद्यालय के रूप में बनाया गया था। आगरा के जमाने में आगरा बाबू गुलाब राय जैसे लोगों के साथ हिंदी साहित्य का एक बड़ा केंद्र बन गया था और संयुक्त प्रांत राजपूताना, मध्य प्रांतों और लगभग पूरे उत्तर भारत में फैले कॉलेजों को पूरा किया। 700 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबंध है। ऐतिहासिक आगरा यूनिवर्सिटी को बाद में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रूप में प्रसारित किया गया। सचदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे 2001 के बाद से SIT मथुरा के नाम से भी जाना जाता है, आगरा के फेमस इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, सेंट जॉन कॉलेज, राजा बलवंत सिंह कॉलेज, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और UEI ग्लोबल के फेयर एंड फेस्टिवल हैं। ताज महोत्सव, राम बारात, ताज लिटरेचर, कलश फेस्टिवल, बैलून फेस्टिवल। अब हम आपको इंडिया के कुछ फेमस पर्सन के बारे में बताएंगे जिन्होंने आगरा में जन्म लिया है, जैसे कि अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर 20वीं सदी के प्रमुख हिंदी लेखकों में से एक हैं। उन्होंने एक लेखक और पत्रकार के रूप में भारतीय शुरुआत की, लेकिन 7 साल तक भारतीय फिल्म उद्योग में एक सक्रिय लेखक बने रहे। उन्होंने दिसंबर 1953 और मई 1956 के बीच ऑल इंडिया रेडियो को एक नाटक निर्मित के रूप में काम किया। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। मिर्जा असदुल्लाह बेगा खां उर्फ गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। उनको उर्दू भाषा का सर्वकालीन महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जवान के लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित अद्विकता थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक कार्यकर्ताओं में से थे जिन्होंने आगरा में जन्म लिया था। शिवदयाल सिंह। शिवदयाल सिंह सेठ जो अपने शिष्य और भक्तों द्वारा परम पुरुष पुरानी धनी हुजूर सोमजी महाराज के सम्मान में बुलाते हैं। उनके माता पिता एक आध्यात्मिक गुरु तुलसी साहब के अनुयायी थे। निम्मी 1950 के दशक में और हिंदी फिल्मों में 1960 के दशक की शुरुआत में एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री थी। मूल रूप से नवाब वानो के नाम पर उनका जन्म आगरा में हुआ था। उन्होंने राज कपूर और देवानंद और दिलीप कुमार जैसे शीर्ष नायकों के साथ काम किया हुआ है। दोस्तों आखिर में मैं आपको आगरा के कुछ अमेजिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। आगरा में यमुना नदी को विलू नदी कहा जाता है। आगरा का सेंट जॉन कॉलेज 168 साल पुराना है। 3 यूनेस्को विश्व धरोहर वाले स्थान के साथ शहर धरोहर वाला स्थान आगरा को कहा जाता है। आगरा देश में जूतों का सबसे बड़ा निर्माता है और चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों को चीन से क्रिस्टल, अरब से कोयला, फतेहपुर सीकरी से लाल वलुआ पत्थर, पन्ना और पंजाब के जैसपर से हीरे लाए गए थे। तो ये थी आगरा की जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट की जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी सारी नेक्स्ट वीडियो आपके ही डिस्ट्रिक्ट पर आने वाली है। जय हिंद दोस्तों।